रमेश कुमार जी की एक वीडियो देखी थी, उसमें कह रहे थे कि मैं विधायक हूँ और जो है मेरे ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और हरिद्वार के जो एसएसपी हैं और हमारे जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं उनके बारे में जिस प्रकार से उनकी जो अमर्यादित भाषा जिसे कहेंगे कि परमेन डोभाल डीजीपी के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आंदोलन करूँगा। तो सबसे पहले मैं उन्हें बता दूँ कि वो एक आईपीएस अफसर है, आप विधायक हैं। विधायक कहने से विधायक नहीं होता। आप लोकसभा सांसद का चुनाव लड़े, आपको जनता जवाब दे देगी कि आपने जो चुनाव लड़ा उसमें आपको क्या परिणाम मिले। और सबसे बड़ी चीज़ आपको आंदोलन की मैं भाषा बता दूं, जो आप कह रहे हैं कि मैं आंदोलन करूंगा। आपने कभी जनता के लिए आंदोलन करे? आप आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करो, आप जबरदस्ती में गिरफ्तारी दे करके नेता बनना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा है। आप ये कह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ उसकी 3 दिन में जांच करो। माननीय न्यायालय भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फ्री माइंड किया जाता है, माइंड छोड़ा जाता है। आप एक बात बताइए, जांच के एसएसपी साहब करेंगे, जांच आयोग करेंगे, आयोग कर रहे हैं, झूठा है सच्चा आयोग बताएंगे। और आप अगर पर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया था तो उसी दिन आप क्यों नहीं गए वहां एसएसपी साहब के पास? उसी समय क्यों नहीं आपने कोई चेतावनी दी? आप आज इतने दिनों बाद जो आपने पूर्व के अधिकारियों का एक नेक्सस बना रखा है, जो आपने आज इतने दिनों बाद राय मशवरा ले लिया अपने लोगों से, उसके बाद आप कप्तान साहब को ऐसे कह रहे हैं, आप डीजीपी साहब को कह रहे हैं आपके नियंत्रण में नहीं है। डीजीपी साहब इतने डेड ऑनेस्ट हैं, वो किसी को नियंत्रण में नहीं रखते और वो किसी को अनियंत्रित भी नहीं होने देते हैं। वो चाहते हैं प्रदेश सुख शांति से रहे। प्रदेश में माफियाओं का उन्होंने इलाज कर दिया। अभी देखिए उन्होंने एक एनकाउंटर करा और जिस समय वो हरिद्वार एसएसपी थे उनके समय पर जो एनकाउंटर हुए, उनके समय पर जो माफिया राज नेस्तनाबूद हुआ, उनके समय पर जो माफियाओं की कमर टूटी, आप बता दीजिए उनके अलावा कितने लोगों ने करा। आप एक ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति को आप जबरदस्ती चौंक देना चाह रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने ही दलाली बंद करवाई थी हरिद्वार में एक नेता की, जिसको भीड़ में से उस दलाल को उठा करके लाए थे और उसका इलाज कर दिया था। आप भी ऐसा इलाज चाह रहे हैं अपना। और आप बताइए, आपने विधायक होते हुए कितने कार्य करा? आप रहने वाले गाजियाबाद तरफ के हैं, उत्तराखंड में आकर के आप राजनीति कर रहे हैं। आपने हमारे युवाओं का शोषण करने का कार्य करा। आपने हेलीकॉप्टर दिखाया, ये करा वो करा, आपने स्वप्न दिखाए। आप लगातार चैंपियन जी के खिलाफ बोलते रहते। आप बताइए आपने क्या कार्य करा क्षेत्र में? मैं गादरहोना में गया, वहां पर एक नाली तक तो आपसे बनाई नहीं गई। क्षेत्र में प्रॉपर आप बिजली पानी सड़क पर कुछ वो नहीं कर पाए। आपने कभी स्कूलों के लिए आंदोलन नहीं करे। आप विधायक हैं, विधायक के केवल विधानसभा में जाकर के 2 भाषण दे देने से विधायक हो जाता है? विधायक के अपने नैतिक दायित्व होते हैं। और आपने कभी किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा नहीं करा। आपने त्रिवेंद्र जी को काम नहीं करने दिया, आपने उनकी स्टिंग बना के उनको उलझा के रखा। आपने हरीश रावत जी की स्टिंग बना के उनको उलझा के रखा। आपने निशंक जी की स्टिंग बना करके उनको उलझा के रखा। आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में आए और यहाँ के मुख्यमंत्रियों के साथ आपने दोस्ती करी। उन लोगों ने आपको अवसर दिया कि आप एक अच्छा चैनल देखिए। उमेश कुमार बनाम एसएसपी का पक्ष नहीं, एज अ उत्तराखंडी अधिकारी, एज अ डेड ऑनेस्ट डीजीपी और एज अ जितने भी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं उनके साथ जो इन्होंने कृत्य करे हैं, उन कृत्यों की पीड़ा हो रही है। जब से परमेंद्र डोभाल साहब हरिद्वार के एसएसपी बने हैं तब से अभी तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक भी लाइन ऑर्डर नहीं खराब हुआ, एक सिंगल 1 लाइन ऑर्डर नहीं खराब हुआ। उसके अलावा जब से हरिद्वार में परमेंद्र डोभाल साहब एसएसपी बन के गए हैं, आप मुझे कोई भी घटना बता दीजिए जो अभी तक न खुली हो। अगर हरिद्वार में घटना, पहले तो क्राइम पर नियंत्रण है, जिस प्रकार से हरिद्वार माफियाओं का गढ़ माना जाता है, जिस प्रकार से पूर्वांचल के माफिया आते हैं, जिस प्रकार से अजय सिंह साहब और हमारे पहले तो वो डीजीपी हमारे जिससे अभिनव साहब जब हरिद्वार में एसएसपी थे, माफियाओं की कमर तोड़ने का कार्य करा। उसके बाद में हमारे ये जब से हमारे अजय सिंह साहब, हमारे परमेंद्र डोभाल साहब वहाँ गए हैं तो उसके बाद में उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया। आज बताइए कितनी जमीनों के डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पर कार्य हो रहे हैं, बता दीजिए आप। आज बता दीजिए कितने माफिया वहाँ पैदा हो गए। आप मुझे बता दीजिए कितने वहाँ पर लाइन ऑर्डर खराब हुए। आप मुझको बता दीजिए वहाँ पर क्या गलत कार्य हो रहे हैं। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाना है, जो हो रहे हैं आज आप देखिए। तमाम आप जाइए देखिए वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए आप। आज तमाम बाहर से पर्यटक आते हैं, उनसे कभी भी आप किसी पर्यटक के मुंह से सुना आपने कि पुलिस का जो मित्र पुलिस है उसकी भूमिका कहीं संदिग्ध पाई गई है हरिद्वार में जब से डोभाल सर आए हैं? तो ऐसे लोगों के कोई खिलाफ अनर्गल बातें न करें। हमारी लड़ाई बनाम जो है पुलिस और बनाम सुराज की नहीं है,
हमारी लड़ाई है सत्य और असत्य की। हमारी लड़ाई है धोखा, जो ये धोखा देने का कार्य कर रहे हैं, धोखा देने के कार्य की। हमारी जो लड़ाई है वो उत्तराखंडियों की स्टिंग करके उनके नेक्सस को तोड़ने की। हमारी लड़ाई है इस प्रकार के विधायक जो धोखे से विधायक बन गए और जिन्होंने उत्तराखंडियों को गुमराह करने का कार्य किया, इनकी बातों को आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाने की। हमारी लड़ाई है इस उत्तराखंड को सुधारने की। और मेरी अभी तक आंदोलन स्वराज ने करे, जो आंदोलन करा उसमें रिजल्ट मिला। उसमें ऐसा नहीं है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं करा। देखें, हमने आंदोलन करे, आप देखें एमडी पिटकुल का चार्ज हटाया उन्होंने जब उनके संज्ञान में मामला गया आप लोगों के माध्यम से। निधि यादव को देखे, जिस समय आईएएस बनाने की तैयारी हो रही थी, उनको जो है बना ही दिया गया था। देखिए, जब हमने सचिवालय के गेट पर आंदोलन करा तो उनको पीसीएस का ही कैडर पर ला करके रख दिया गया, उनकी फाइल निरस्त कर दी गई। विधानसभा भर्ती घोटाला देखिए, स्वराज ने खोला तो विधानसभा भर्ती जो है बिल्कुल रद्द की गई। और भी तमाम, हमने पहली बार बिजली के दामों को बढ़ने के लिए आंदोलन करे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। हमने दून में देखे एक समय पर क्या हालात थे। हमने जब से दून में लगातार आंदोलन करे, उसके बाद में लगातार मंत्रियों के वहां पर सर्वे होने लगे, वहां पर विधायकों के सर्वे होने लगे। आज कहीं ना कहीं नियंत्रण में, और अभी भी अगर नहीं सुधरे तो हम फिर दोबारा आंदोलन करेंगे। आंदोलन जनता के लिए होते हैं, जनहित में होते हैं, समाज हित में होते हैं, समाज के लिए होते हैं। अगर ये समाज के लिए कार्य करेंगे तो हम उमेश कुमार जी का साथ देंगे। लेकिन इस प्रकार की स्टिंगबाजी, अधिकारियों को डराने का कार्य, और मैं ये भी जान रहा हूं कि किस पूर्व के अधिकारी द्वारा ये कार्य करवाए जा रहे हैं, किस पूर्व के अधिकारी द्वारा है। मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा, इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराऊंगा और इनकी वास्तव में कॉल डिटेल निकलनी चाहिए, इनकी व्हाट्सएप चैट होनी चाहिए, भले ही उसमें 7-6 महीने लग जाए। पूरी फेसबुक, इनकी व्हाट्सएप, इनके लोगों के, इनके कितने नंबर हैं, इनके आर्थिकी के क्या साधन है, मैं तमाम सारी कानूनी चीजें दूंगा कप्तान साहब को भी, डीएम साहब को भी। और मैं बिल्कुल इसकी पूरे घटनाक्रम की, न केवल इस पूरे घटनाक्रम की, इनके द्वारा जब से उत्तराखंड में आए हैं स्कूटर से लेकर के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तक के इस पूरे सफर के पर्दे को पर्दाफाश करवाऊंगा। तो क्या ये मान ले अब ये लड़ाई जंग आपने अपनी तरफ से छेड़ दी? बिल्कुल, ये लड़ाई मैंने अपनी तरफ से छेड़ दी है और अब इस उत्तराखंडियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं हमेशा से, देखिए लोकसभा चुनाव थे, मैंने कहीं पर भी जो मैंने वायदा किया था कि आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, आज हजारों लाखों लोग हमारे स्वराज के कार्यकर्ता, मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप इसको वोट दीजिए। वोट आपका अपना अधिकार है, मत आपका मताधिकार है। आप किसको वोट करें, किसको नहीं करें, ये आपके भाव है। मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं, समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा, समाज में हुए गलत कृत्यों की आवाज उठाऊंगा और जो इस प्रदेश को लूटेगा, खसोड़ेगा और भ्रष्टाचार को पनपाएगा, उसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा, उसके खिलाफ मैं लड़ाई करूंगा। कुंवर चैंपियन ही लड़ रहे थे, काफी समय तक लड़ते रहे। देखिए, वो एक शांत हैं वो देखिए वो एक राजनीतिक वो जो लड़ाई थी इन लोगों की, वो अपनी स्वार्थवश लड़ाई रही होगी, वो इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही होगी। मुझे ना तो कानपुर से चुनाव लड़ना है, न मुझे वहाँ से नेता बनना है, और ना ही मुझे वहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव। आपने लोकसभा में देख लिया, जबकि हरिद्वार जनपद के अंदर मेरा 1,50,000 वोटर तो मेरा स्वराज का अपना है ना। लेकिन आप देखिए, किसी भी चुनाव में कहीं भी मैंने हस्तक्षेप करा, आपने किसी भी, हाँ बॉबी भाई के साथ मेरा अपना मन था, युवा है बॉबी भाई।